कि जो डिफाइन है ए सेट से बी सेट के अंदर। और क्या क्या हमारे पास में, कोई आर है वो भी अलग से डिफाइन दे रखा है, और एस है ये भी अलग से देखा रखा है। तो आर एस ये सब दिखा रखा है हमें क्या क्या करना है। बोला सबसे पहले तो बोला आर यूनियन एस निकाल लो। तो यूनियन निकालना अपन नहीं जानते हैं क्या, दोनों में से कहीं एक बार भी हो तो भी हमें लेके चलना है, ये दोनों में से कहीं एक बार भी हो तो भी हमें लेके चलना है यूनियन वाले पार्ट के अंदर। अब फर्स्ट पार्ट अपन लेके चल रहे हैं आर यूनियन एस वाले पार्ट के लिए। देखो फर्स्ट पार्ट आर यूनियन एस इक्वल्स टू, आर यूनियन एस में चलेंगे तो आर यूनियन एस के अंदर देखो एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे पास में, अगर एक बार है तो भी आएगा, कॉमन है दोनों में तो भी आएगा, अगर कोई एलिमेंट्स एक में है दूसरे में नहीं है तो लेना ही लेना है हमें। बस ध्यान के रखना है कि अगर कोई एलिमेंट्स एक बार से ज़्यादा बार हो तो उसको हमें नहीं लेना है, कंसिडर बस हमें वन टाइम ही करना है, वही अपन लेके चल रहे हैं। सबसे पहले अपन आर यूनियन एस लिखना चाह रहे हैं, तो आर के अंदर देखो हमारे पास में ये सारे एलिमेंट है, तो आर यूनियन एस में देखो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, बोला 1 2, बोला ये तो आएगा ही आएगा, 1 2 के बाद में फिर से 2 3 ये भी आएगा ही आएगा, फिर एक हमारे पास में है 3 4 ये भी आएगा ही आएगा, फिर देखो एक है 1 1 नहीं लिखे हैं तो लेके चलना है 1 1, फिर देखो 1 2 ले चुके हैं 1 2 तो नहीं लेना है, 2 1 ले चुके हैं क्या, बोला नहीं लिए हैं तो 2 1 भी हमें लेना है, 2 1 के बाद में देखो क्या 2 2 ले चुके हैं क्या, 2 2 नहीं लिए हैं तो 2 और 2 भी लेके चलना है, 3 1 ले रखे हैं क्या, 3 1 नहीं ले रखे हैं 3 1 तो 3 1 भी हमें लेके चलना है, ये आ गया 3 1 वाला पार्ट। फिर है 3 2 सॉरी 3 2 वाला पार्ट, तो 3 2 वाला पार्ट भी अपन नहीं लिए हैं तो वाला पार्ट भी हमें लेके चलना है, एक आ जाएगा 3 2 यहाँ पे लिख देता हूँ 3 2, एक है 3 4 तो 3 4 ले चुके हैं तो बोला अब नहीं लेना है, ये हमारे पास निकल गया आर यूनियन एस की वैल्यू। कहाँ दिक्कत आ रही है, सब में एक ही काम करना है, पहले किया हुआ है तो दिक्कत नहीं आएगी। अब आर इंटरसेक्शन एस निकालना है आपको कि आर इंटरसेक्शन एस निकाल करके बताओ, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या हो जाता है कि दोनों में से हमें लेना है कॉमन पार्ट, दोनों में से हमें लेके चलना है कॉमन पार्ट, और कॉमन पार्ट लेके चलना है मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट। तो देखो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, बोला 1 2 इसमें भी है 1 2, और 1 2 वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट में देखो 1 2 इधर वाले पार्ट में भी है, 1 2 इधर वाले पार्ट में भी है, कॉमन पार्ट दोनों में। 1 2 के अलावा और देखो क्या क्या पार्ट हमारे पास में कॉमन पार्ट, 2 3 तो 2 3 हमारे पास में नहीं है, 3 4 है, फिर से देखो ये 3 4 इसमें भी है, और ये 3 4 जो है वो इसमें भी बैठा हुआ है, और कोई कॉमन पार्ट है इसके अलावा, बोले 2 3 तो बोले 2 3 नहीं है, ये हमारे पास में हो जाएगा इसके लिए। इन सबसे पहले तो आ जाएगा एक पेयर में 1 और 2 जो दोनों में है, और एक आ जाएगा हमारे पास में 3 और 4 जो दोनों में है। ये निकालिए अपनी किसकी वैल्यू, आर इंटरसेक्शन एस की वैल्यू। एक अपन फाइंड कर दिए आर यूनियन एस, और एक फाइंड कर दिए अपन आर इंटरसेक्शन एस फाइंड कर दिए, दो पार्ट्स को अपन अलग से फाइंड करके दिखा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यूनियन निकाल लिए, इंटरसेक्शन निकाल लिए, देन हमें देखो क्या क्या पार्ट निकालना था, यूनियन इंटरसेक्शन के आगे ये निकाल लिए, ये वाला पार्ट निकाल लिए। अब आर माइनस एस पे चल रहे हैं अपन, थर्ड पार्ट आर माइनस एस, और आर माइनस एस यानी ए में से बी वाले पार्ट को हमें लेफ्ट करना है, हटाना है, यानी आर माइनस एस, तो आर सेट हमारे पास में ये है। अब इसमें से एस के जो पार्ट आ रहे हैं उसको रिमूव करना है, रिमूव करना है, जैसे 1 1 इसमें है नहीं है, केवल 1 2 वाला पार्ट है तो बोला ये रिमूव हो जाएगा, आर में से एस को हटाना है, और कौन सा 3 4 बोला ये भी हट जाएगा, तो एक ही बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 3, तो आर माइनस एस क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 और 3, ये हो जाएगा हमारे पास में आर माइनस एस। फोर्थ में आ जाओ, क्या हमारे पास में एस माइनस आर, 4 निकाल रहे हैं अपन एस माइनस आर का पार्ट, एस माइनस आर मतलब क्या हो गया कि अब एस वाले पार्ट में से आर को रिमूव करना है, एस वाले पार्ट में से आर को हमें अब रिमूव करना है, तो एस वाले पार्ट्स में से जब आर को रिमूव करोगे तो क्या क्या वैल्यू बचेगी उसको भी अपन एक तरीके से लिख लेते हैं, देख लो।
एस माइनस का आर, तो एस माइनस आर करोगे तो एस में सब आर को हटाना है, यानी 1 2 वाला हट जाएगा, तो एक तो बचेगा 1 1 रहेगा, 2 1 रहेगा, एक तो रहेगा 1 1, एक रहेगा 2 1, 1 1 2 1 तो बच ही गया। फिर क्या है 2 2 3 1, एक है 2 2, फिर है 3 1, और फिर एक क्या बच गया हमारे पास में 3 2, एक बच गया हमारे पास में 3 2, ये बच गया हमारे पास में क्या है एस माइनस आर। सब में एक ही काम करना है, आर माइनस एस, एस माइनस आर, किसी भी पूछ ले, सब में एक ही चीज़ करना है, बस देखो सेलेक्ट कर लो और उन सभी पार्ट्स को एक साथ लिख लो अलग अलग। फोर्थ निकाल लिए। फिफ्थ वाले पार्ट देखो क्या हमारे पास में है, रेंज ऑफ किसका है, आर माइनस एस का। आर माइनस एस का हमें रेंज लिखना है, तो पहले बोला आर माइनस एस तो पता चले, और आर माइनस एस देखो अपन फाइंड कर चुके हैं कि आर माइनस एस देखो हमारे पास में यहाँ पे है, तो आर माइनस एस में कौन सा एलिमेंट है 2 और 3, बोले इसका रेंज बताओ, बोला रेंज क्या बताएंगे, एक ही एलिमेंट ही है सिर्फ और सिर्फ, पेयर के अंदर एक ही है, पहला वाला पार्ट हो जाएगा किसके लिए हमारे पास में रेंज बताना, ध्यान रखना रेंज वाला पार्ट डिफाइन करना, आपको डोमेन वाला पार्ट डिफाइन नहीं करना है। तो रेंज वाला पार्ट जब डिफाइन करोगे तो इस वाले पार्ट के लिए देखो रेंज क्या मिलेगा, डोमेन होता फर्स्ट वाला पार्ट ना, सेकेंड वाला पार्ट हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ मिलेगा हमारे पास में 3। इसमें कोई बोले कि आर माइनस एस का डोमेन बताओ, मतलब डोमेन 3 हो, इसका ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। लास्ट के हमारे पास में इनवर्स ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, एक ही वाला पार्ट और है, इनवर्स ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। तो आर इंटरसेक्शन एस का इनवर्स और फाइंड कर लेते हैं अपन, इनवर्स ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है इनवर्स ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। आर इंटरसेक्शन एस का हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो आर इंटरसेक्शन एस का जब इनवर्स फाइंड करेंगे अपन, तो इनवर्स के जो एलिमेंट्स होते हैं कैसे एलिमेंट्स होते हैं, पेयर के अंदर इंटरचेंज हो जाते हैं, बस इतना सा डिफरेंस रहता है। तो आर इंटरसेक्शन हमारे पास देखो 1 2 3 4, ये क्या बन जाएगा 2 1, एक तो आ जाएगा 2 1 वाला पार्ट, और एक और क्या आ जाएगा हमारे पास में 4 3, ये आ जाएगा हमारे पास में दूसरा पार्ट। कोई बोले कि आर इंटरसेक्शन एस जो निकाले हो जिसका इनवर्स, उस वाले पार्ट की रेंज बताओ फिर से, और डोमेन बताओ, बोला रेंज हो जाएगा, अब इसके लिए कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा रेंज, तो रेंज हो जाएगा 1 3, डोमेन वाला पार्ट भी इधर वाला पार्ट हो जाएगा। सब में एक ही चीज करनी है आपको, एज इट इज काम करना है सभी क्वेश्चन में, सेम टू सेम। एक इनवर्स से रिलेटेड एक और देख लो क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड सेट बी इक्वल्स टू, कोई दूसरा सेट है बी, वो है हमारे पास में ए बी सी, परिभाषित कोई फलन आर है, and R is and a relation R इक्वल्स टू, एक रिलेशन R भी हमारे पास में डिफाइन है, कैसा है 1A 1C 1A 1C एंड और क्या है 2A 2B 3A 2A 2B 3A 2A 2B
3A 2A 2B 3A 3B 3B, ये हमारे पास में R है, और एक S भी है हमारे पास में, और जो S है वो है हमारे पास में 1A 2C 3B, ये हमारे पास में फिर से क्या है, कोई R है। देन फाइंड then find then find फर्स्ट पार्ट, सेम टू सेम वही काम है, R यूनियन S, फिर एक है R इंटरसेक्शन S, फिर एक है R इनवर्स इंटरसेक्शन S। ध्यान से देखना, एक नई चीज आ गई आपके पास में। फोर्थ पार्ट है हमारे पास में R इंटरसेक्शन R इनवर्स, फिफ्थ है S इंटरसेक्शन S इनवर्स। किसमें यूनियन पूछ ले कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे यूनियन वाला पार्ट आ जाए, इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ जाए, सब में एक ही काम करना है। अब आ जाओ ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आपको देखो निकालना क्या है, बोलेगा हमें तो सबसे पहले जैसे मान लो इंटरसेक्शन, फर्स्ट वाला पार्ट देखो अपन ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं, ये वाला पार्ट अपन निकालना चाह रहे हैं, R यूनियन S की वैल्यू। तो R यूनियन S के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो देखो किस तरीके से होंगे, बोला R यूनियन S, बोला एक बार हो बोला तो भी हमें तो लेना है, दो बार है बोला तो भी एक बार लेना है, एक बार है तो बोला और अच्छी बात है हमें लेना ही एक बार। तो R यूनियन S लेके चल रहे हैं सबसे पहले अपन। तो R यूनियन S के अंदर देखो एलिमेंट्स कैसे होंगे, बोला 1A एक वाला पार्ट, तो ये दोनों में जो कॉमन पार्ट है बोला उसको देख लो, एक में तो है 1A, इसमें भी है 1A वाला पार्ट, फिर एक पार्ट हमारे पास में 3B, इसमें भी है और इसमें भी है, 2C बोला 2C दोनों में नहीं है। यानी इन पार्ट्स को हमें क्या करना है, पेयर के एलिमेंट्स को एक एक बार ही लिखने हैं, क्या इसमें लिख ले चाहे उस वाले पार्ट्स के अंदर लिख ले। तो 1A, देन फिर क्या हमारे पास में बोला एक 1C है, तो 1C भी लिख दिए, फिर क्या है 1A 1C, 2A 2B 2A, फिर है हमारे पास में 2B, फिर है 3A 3B, फिर है हमारे पास में 3A, फिर है साथ में 3B, और एक और बच गया हमारे पास में क्या 2C, ये बन गया हमारे पास में क्या R यूनियन S। काम सब में एक ही करना है, R यूनियन S निकाल चुके हैं अपन, अब क्या निकालना है हमें, बोला सेकंड पार्ट इंटरसेक्शन निकालो, बोला इंटरसेक्शन तो और ज़्यादा आसान होता है, केवल हमें क्या लेना है कॉमन पार्ट, और कॉमन पार्ट क्या है दोनों में, बोला 1A दोनों में आ रहा है पेयर के अंदर एलिमेंट, और एक आ रहा है 3B दोनों के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं। यानी अपन सेकंड वाले पार्ट्स की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स की। देखो क्या क्या है, R इंटरसेक्शन S, यानी जो जो भी कॉमन पार्ट्स है सिर्फ और सिर्फ हमें उसी एलिमेंट्स को लेके चलने हैं, जो जो कॉमन पार्ट्स है। और दोनों में कॉमन पार्ट्स है क्या, बोले एक तो है हमारे पास में कौन सा पार्ट, ध्यान से देखना, देखो इधर एक तो है बोला 1A और एक है 3B, बस दो ही पार्ट है कॉमन, 1A 3B वो वाला पार्ट इसमें आ जाएगा, 1A 3B, ये दोनों पार्ट इसमें लिख देते हैं। ये बन जाएगा क्या क्या, एक तो रहेगा 1A, अब फिर रहेगा हमारे पास में 3B, थर्ड पार्ट। थर्ड क्या निकालना हमें,
आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस, बोला सबसे पहले आर इनवर्स तो फाइंड करें। सबसे पहले अपन आर इनवर्स अब फाइंड कर रहे हैं। आर इनवर्स के अलावा क्या चाहिए, बोला आर चाहिए। तो आर हमारे पास में देखो कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है आर, 1a 1c, यहीं पे लिख देता हूँ। आर इनवर्स क्या बन जाएगा आपके पास में, a1, फिर क्या बन जाएगा c1, फिर क्या बन जाएगा a2, फिर क्या बन जाएगा b2, फिर a3 और फिर क्या बन जाएगा आपके पास में b3, फिर रहेगा b एंड 3। ये वाला पार्ट रहेगा हमारे पास में कौन सा, आर इनवर्स का। अब बोलेंगे आर इनवर्स, ये है थर्ड पार्ट, देखो ध्यान से, आर इनवर्स इंटरसेक्शन बोला एस निकालना है। तो आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस निकालोगे, आर इनवर्स इंटरसेक्शन आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस, बोले इसकी वैल्यू निकालनी है। बोला बताओ कुछ कॉमन पार्ट आएगा क्या, क्योंकि पेयर के अंदर तो एलिमेंट्स ही चेंज हो गए। पहले जो हमारे पास में एलिमेंट्स हुआ करते थे 1a 1b इस टाइप से, पेयर के अंदर एलिमेंट्स ही चेंज हो गए हमारे पास में। और एस के अंदर देखो इस टाइप का एलिमेंट है ही नहीं आपके पास में। एस वाले पार्ट में इस टाइप से एलिमेंट्स हमारे पास में है ही नहीं, इस टाइप का हमारे पास एलिमेंट नहीं है, ध्यान से देख लो। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से जब इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ आएगा ही नहीं, एम्प्टी आएगा। यही तो है आपके सामने। एस के एलिमेंट्स बोले किस तरीके से हैं, बोले एस के एलिमेंट है वो इस तरीके से है 1a, तो 1a बोला इनवर्स में मिल रहा है क्या, 1a तो बोला नहीं है, a1 जरूर है, बोला a1 से तो मतलब ही नहीं है, 1a से मतलब है। फिर है 2c है क्या इसके अंदर, बोला नहीं है। फिर हमारे पास में क्या है 3b, बोला 3b है इसके अंदर, बोला नहीं है 3b वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास में है। दोनों का जब इंटरसेक्शन अपन निकाल रहे हैं तो कुछ पार्ट हमारे पास में आएगा ही नहीं, यानी अपन क्या लिखेंगे, फाई है हमारे पास में दोनों का इंटरसेक्शन का पार्ट। अब फोर्थ वाले पार्ट पर आ जाओ। फोर्थ वाला पार्ट क्या देखो हमारे पास में, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स। अब बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन पार्ट है क्या। अच्छा ये आपके सामने है लिखा हुआ, आर इनवर्स वाला पार्ट, ये देखो ये तो है आर, और आर इनवर्स मतलब तो क्या हो जाएगा, पेयर के अंदर एलिमेंट को बस अपन इंटरचेंज किए हैं। आर के अंदर जो भी एलिमेंट्स हमारे पास में है, इन एलिमेंट्स को अपन क्या किए, चेंज किए पेयर वाले एलिमेंट्स को। तो इनके बताओ एलिमेंट्स पेयर के अंदर चेंज है, तो इन दोनों का कुछ कॉमन पार्ट आएगा क्या आपके पास में, तो इनका कॉमन पार्ट आपके पास में आएगा ही नहीं। एक में तो क्या एलिमेंट्स है और एक में क्या एलिमेंट्स है, दोनों के अंदर सेम कुछ है ही नहीं, यानी पावर के अंदर एलिमेंट्स कुछ है ही नहीं हमारे लिए पास में। यानी इन दोनों की जब इंटरसेक्शन की बात करोगे तो वो भी क्या आएगा हमारे पास में, मतलब खाली आएगा फाई। यानी अगर ये वाला पार्ट आप लोग निकाल रहे हो तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास में, फाई आ जाएगा। फिफ्थ वाला पार्ट देखो क्या हमारे पास में, एस इंटरसेक्शन एस इनवर्स, एस इंटरसेक्शन एस इनवर्स। तो सबसे पहले बोले कि एस इनवर्स निकाल लेते हैं, और फिर एस और एस इनवर्स का दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो एस निकाल रहे हैं सबसे पहले, फिर एस का ही एस के साथ फिर से इंटरसेक्शन देखना और है, और एस माइनस एस इसके अंदर एक और ऐड कर देंगे। अभी 6 नंबर और है इसके अंदर, वो है एस माइनस एस, जिससे और आपको पता चल जाएगा कि एस माइनस एस क्या आएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, एस इनवर्स बोला कि एस के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास में है, तो एस के अंदर जो एलिमेंट्स आपके पास में है 1a, तो अब ये बन जाएगा a1c2, a1c2 यहीं पे लिख देता हूँ, a1, फिर क्या मिल जाएगा यहाँ से c2, यहाँ से क्या मिल जाएगा b3, ये हो जाएगा हमारे पास में एस इनवर्स के एलिमेंट्स। अब ध्यान से देखना, एस और एस इनवर्स निकालना है हमें,
हमें जो निकालना है वो ये वाला पार्ट निकालना है, एस इंटरसेक्शन एस इनवर्स। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट कुछ है क्या? एस इंटरसेक्शन एस का कॉमन पार्ट कुछ है क्या आपके पास में? इन दोनों का कॉमन पार्ट कुछ है ही नहीं हमारे पास में, तो एस इंटरसेक्शन एस इनवर्स निकालेंगे अपन, तो ये भी क्या आएगा हमारे पास में, फाई खाली, एमपीटी लिखते हैं कई लोग, एमपीटी, तो एक ही चीज है। एक और देखो इसके अंदर बढ़ा दिए थे, वो कौन सा पार्ट बढ़ा दिए थे, एस माइनस एस वाला पार्ट देखो अपन और बढ़ा दिए इसके साथ में, कि एस माइनस एस वाला पार्ट देखो, एस माइनस एस, तो ये वाला पार्ट और देख लेते हैं अपन, एस माइनस एस, तो एस वाला ये वाला पार्ट है, इसी में से एस वाले पार्ट को हमें हटाना है, यानी हमें क्या निकालना है अब, एस माइनस एस, यानी एस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसी में से बोला कि एस को हटा दो, एस वाले जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी में से एस को क्या करना है, हटाना है, रिमूव करना है। क्या कुछ मिलेगा? एस में से एस वाले पार्ट को जब हटाओगे तो एस में से एस जब हटेगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं हमारे पास में, कुछ भी नहीं बचेगा, तो एस माइनस एस भी निकालोगे, ये भी हमारे पास में क्या आएगा, फाइव। इसको भी अपन किससे दिखाएंगे, फाइव वाले पार्ट से दिखाएंगे। तो s माइनस एस निकालोगे तो भी क्या आएगा आपके पास में, फाइव खाली। s माइनस एस क्या, r माइनस आर कोई पूछ नहीं सकता, तो बोले कि और बताओ r माइनस आर बताओ, तो r माइनस आर निकालोगे तो भी फाइव आएगा। s माइनस आर बताओ कि s माइनस आर निकालोगे तो क्या आएगा, बोला हाँ ये जरूर अलग हो जाएगा, s माइनस आर निकालोगे तो ये पार्ट तो अलग हो जाएगा ना, क्योंकि आपके पास में जो s का पार्ट है इसमें से r वाले पार्ट को हटाना है, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, टू सी, तो क्या रहेगा आपके पास में, 2c। ये हमारे पास एलिमेंट जो रहेंगे इसके वो रहेंगे 2 एंड c, ये रहेंगे हमारे पास में s माइनस आर की वैल्यूज। ठीक है, इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करने हैं। अब इससे रिलेटेड एक दो थ्योरम और बच गए हमारे पास में, और यहाँ तक ऑलमोस्ट यूनिट नंबर जो फर्स्ट है आपके पास में वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अपन इसको थोड़ा सा और जो इसका चॉइस वाला पार्ट है वो भी अपन इसको करेंगे सॉल्व। चलो इसका जो दूसरा पार्ट है वो अपन करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।